एक्सरसाइज ए बी हो गया है सी। निम्नलिखित में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात करें और व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत करना है, दोनों करना है। सबसे पहला काम तुम्हारा है यह व्युत्क्रम दिया हुआ, समझना है कि व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा, ठीक है, उल्टा कर दो। जैसे कोई 4/5 है ना, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 5/4, पलट देना है। कितना आसान है व्युत्क्रम ज्ञात करना, पलट देना है। तो पलट दोगे ना, तो व्युत्क्रम ज्ञात करने में तुमको पलटना है और कुछ नहीं करना है। और उसके बाद पूछा है व्युत्क्रम ज्ञात कर देना है। और व्युत्क्रम जो प्राप्त हुआ, व्युत्क्रम जो व्युत्क्रम आएगा ना, उसको बताना है कि वह उचित भिन्न है कि विषम भिन्न है कि पूर्णांक है, यह भी बताना है तुम लोगों को। जैसे 3/5 यह क्या है, उचित भिन्न है कि विषम भिन्न है? उचित भिन्न है, क्योंकि अंश छोटा है और हर बड़ा है। तो अंश छोटा और हर बड़ा, तो उसको हम कहते हैं उचित भिन्न। अब इसका व्युत्क्रम निकाल दोगे, ठीक है। तो व्युत्क्रम निकालोगे तो हो जाएगा 5/3। देखो 3/5 का व्युत्क्रम हो गया 5/3। अब यह 5/3 क्या है, उचित भिन्न कि विषम भिन्न? तो यही तो लिखना है। अब जैसे 5/7 है, तो इस 5/7 का व्युत्क्रम लिख दोगे। 5/7 का व्युत्क्रम कैसे लिखोगे? तो इस तरह से 5/7 का व्युत्क्रम 7/5। थोड़ा सा लिखने में हमको परेशानी हो रहा है, आदत नहीं ना है। देख लो कैसे लिखा रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, 7/5। तो 5/7 का व्युत्क्रम क्या हो गया, 7/5। इस 7/5 क्या है, उचित की विषम? तो विषम भिन्न लिख दोगे, विषम। बोलो कोई तकलीफ? बन जाएगा ऐसे ना। तो पहला को हम बता दिए, इसी तरह से तुम लोग तो 4 गो है बना देना है। अब बना करके मिला लोगे। जैसे अब हम लिखेंगे नहीं, 1/8 है तो पलट करके क्या हो जाएगा, 8/1। तो यह तुम्हारा पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या, क्योंकि बटा में एक का कोई वैल्यू नहीं होता है, नहीं ना होता है। तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। 12/7 है विषम भिन्न, तो इसको पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, 7/12। यह व्युत्क्रम हो गया। तो इस 7/12 हो गया उचित भिन्न। अब 3/4 उचित भिन्न है, अंश छोटा। विषम भिन्न तो ये बोला है, अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। विषम भिन्न देखो, विषम भिन्न में क्या होता है, अंश होगा बड़ा और हर होगा छोटा। उचित भिन्न में पढ़े हो ना, उचित भिन्न अंश छोटा और हर बड़ा होता है, ये ना होता है। तो यह तुम्हारा था विषम भिन्न 12/7। इसका व्युत्क्रम निकाल लिए तो हो गया 7/12, विषम भिन्न हो गया। क्लियर? अभी 3/4 का व्युत्क्रम हो जाएगा 4/3। तो यह क्या कहलाएगा, विषम भिन्न। 2 3 6 7/।
यह विषम है, इसका व्युत्क्रम 3/7 उचित भी। 3/7 क्या हो गया? उचित भी। तो पहला में कोई दिक्कत नहीं ना, तो व्युत्क्रम समझ में आ गया। संख्या को क्या करना है? पलट देना है। अगर हम पूछेंगे कि बताओ 4 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो तुम कहोगे 1/4। 7 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो 1/7। 5/9 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो 9/5। उचित विषम पूछेगा तो उचित विषम बता के चलना है। क्लियर? अब देखो अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसी का बी नंबर भी है। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है बी नंबर में, ताकि कथन क्या हो? सत्य हो। तो 5/3 में कैसे गुना करो कि 1 होगा? सोचो, 3/5 है ना, तो व्युत्क्रम से गुना करोगे, किसी भी संख्या का व्युत्क्रम से गुना करोगे ना, तो गुणनफल क्या होता है? 1 होता है। अगर तुमसे पूछा जाए कि 5 में कैसे गुना करे कि 1 हो, तो जब 1 पूछा है तो इसका व्युत्क्रम से गुना कर दो। इसका व्युत्क्रम होगा 1/5 जब करोगे। तो जब गुणनफल 1 चाहिए तो कैसे गुना करोगे? उस संख्या का व्युत्क्रम, उस संख्या का व्युत्क्रम से गुना करना है। ठीक है? जैसे 7 अगर हम क्वेश्चन करेंगे कि 7/9 में कैसे गुना करे कि 1 हो जाए, तो 7/9 उसका व्युत्क्रम 9/7। तो यहाँ 3/5 है, तो कैसे गुना करोगे? 5/, देखो 3 से 3 और 5 से 2/5 है, तो कैसे गुना करोगे? 5/2। ठीक है ना? तो इसी तरह से तुम 2 बता दिए ना, बाकी बना के मिला लोगे। जब भी बनाने के लिए बोलेंगे तो वीडियो को पॉज करके बनाना है और तब मिलाना है। हमेशा इस चीज को ध्यान रखोगे। ये तो 1 होगा, कट रहा है ना, इसका पूर्णांक 2 गुना 4 है, तो कैसे गुना करोगे? 2/5। 3 गुना 6 है, 7/2। कैसे गुना करोगे? 2/7 से। इसका तो 1 होगा, होगा ना? तो कोई परेशानी? ये तो भागा है, तो भागा तो बहुत बार सीखे हो। तो भागा में देखो क्या होता है, समझ लो थोड़ा सा। इसको कुछ नहीं करना है, इधर को बीट कर। जैसे देखो 8 है, तो 8 को कुछ नहीं करोगे, 8 ही रखोगे। अब भागा काम में जाएगा गुना में, इसको पलट देना है। पलटने का अर्थ हुआ व्युत्क्रम। पलटने का क्या अर्थ हो गया? व्युत्क्रम निकाल दोगे। तो 8 गुने 3/7, तो अतिरिका 24/7। कोई दिक्कत नहीं ना? फिर से एक बार, इसको क्या करना है? ज्यों का त्यों रखोगे, छेड़छाड़ नहीं करना इसको। अब भागा का में चल जाएगा गुना में, और फिर 7/3 है ना, इसको पलट करके 3/7 कर देना। जो 3/7, 8 के नीचे क्या छिपा है? 1, तो ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे। कटेगा तो कटा देना है, पहले देखना है कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो टोटल इसमें 6 गो क्वेश्चन है, तो 6 गो क्वेश्चन बनाओ। एक तो हम बना दिए 5 गो। वीडियो पॉज करके बनाने के लिए कभी कहेंगे तो वीडियो पॉज कर देना है, बनाना है और उसके बाद मिला लेना है। तो देखो 12 के 12 लिखोगे ना, 12 भागा का में जाएगा गुना में, 4/3, 3 चौका, और फिर 4 को 4 से 16। तो इसका आंसर कितना हुआ? 16। फिर से 4 को 4 लिखोगे, भागा का में जाएगा गुना में, पलटेगा ना 3/8।
तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी 3/2। ठीक है, देखो इसको पहले पूर्णांक तोड़ दोगे, 3 भागा 3 दूना 6 है, 7/3। पहले पूर्णांक तोड़े हैं, पूर्णांक आ गया था, अब पलट दो, 3 गुने 3/7। देखो लग रहा था कि 3 3 कट जाएगा, पलट गया तो नहीं ना कटेगा। अब तो 3 को 7 से गुना करोगे, 21/7। क्लियर? और गलती हो गया, बहुत अच्छा, तुम लोग का ध्यान है बोर्ड पर। 9/7। यह कौन सा भिन्न है? विषम भिन्न है। 5 भागा 4 12 है, 13/4। पलट जाएगा, 4/, तो 5 का बटा, ठीक है ना, 20/13। यह भी तुम्हारा विषम भिन्न है। फिर इसको भी उसी तरह से 6 भागा 4 दूना 8 है, 9/2। तो 6 गुने 2/9, 3 से तितरी का, और 3 गुना, तो 2 को 2 से गुना करोगे, 4/9। यह उचित भिन्न हो गया, अंश छोटा। अच्छा 4/3, हाँ 3 होगा, 3 होगा। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन है ना। लग रहा है कि 6 क्लास के मैथ पढ़ रहे हो सब, लग रहा है कि चौथा के मैथ पढ़ रहे हो, तीसरा के मैथ पढ़ रहे हो। इसको भी वही करना, ये भी तो वही क्वेश्चन है। इसको कुछ देखो, शुरू वाले अंक को कुछ नहीं करोगे, इसको तो ज्यों का त्यों छोड़ना है ना। 4/9, ये भागा काम में जाएगा, गुना में, ये पलटेगा ना। इसके नीचे क्या छिपा है? 1, धीरे धीरे बोलो। तो ये पलट करके 1/5, तो 4/45। तो 4/45 क्या है? उचित है कि विषम है? उचित है। कोई डाउट? तो बाकी तुम लोग फिर बनाओ, वीडियो को पॉज कर देना है और बनाते रहना है। देखो दूसरा, इसको ज्यों का त्यों छोड़ना है। 7/3 भागा का में जाएगा, आई पलटेगा 1/2, तो 7 एकम 7/6। ठीक है ना। इसको भी करोगे 3/11, भागा का में जाएगा, आप पलट करके 1/4, तो हो जाएगा 3/44। 3 दूना 6 है, 7/2 भागा 4। अब की बार कर देना है, तुम तेज हो तो डायरेक्ट कर दोगे 1/4 गुना करके, है ना। तो 7/2 गुने 1/4, तो 7/, है ना। इसको भी चढ़ती आई 12 1 13/3 गुने, टाइप कर देना, तो 13/9, 6 नहीं 9, पंक्ति आई 15 17 गुने, ठीक है ना। तो 17/12। कोई दिक्कत? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ज्ञात करना है तो इसमें कुछ नहीं है। फिर 3 क्या है? 7, भागा का में जाएगा, गुना में, 7/8 कट गया, बचा 3/8, है ना। पहला तो कुछ नहीं करना है, 3/5 भागा का में जाएगा, गुना में,
एक नहीं लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 6/5। इसको भी वही काम करोगे, 2/5 गुने 7/3, तो 7 दूना 14। फिर देखो 3 दूना 6 है, 7/2। एक के बाद लिख दे गुना 3/5, तो 21/10। 10 ना होगा, 2 दूना 4 है, 5/2 गुने 15 है, 16, तो 15 आई 15/। ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन देखना है, नीला क्वेश्चन हुएगा। दो भिन्नों का गुणनफल है 38.1/4। यदि उनमें से एक दिया है तो दूसरा क्या होगा। देखो, दो भिन्नों का गुणनफल 5 नंबर, तो हमको तो भिन्न पता नहीं है, बट कई गो भिन्न दिया है, 2 गो, तो एक ठो मान लो x और एक ठो के मान लो y, और दोनों का गुणनफल जैसे गुणा करोगे ना, और जो प्राप्त होगा 12 उसको कहते हैं हम लोग गुणनफल।
गुणनफल। तो कह रहे हैं दो भिन्न, तो भिन्न तो हमको पता नहीं था, तो मान लिए x और y, और दोनों को क्या किए हम गुना। ठीक है ना। तो दो एक भिन्न दिया है, तो मान लो x दिया है, और 30 पूर्णांक 1/4, और दूसरा का नहीं दिया है, और गुणनफल दिया है 4 पूर्णांक 7/। अब देखो 8 का 32 और 4 12 1, 8 का 32 हासिल 3 और 4 12 और 3, तो 153 होगा ना, अब बटा 4 y बराबर 11। हाँ तो जोड़े नहीं, 8 का 32 की 2 हासिल 3 और 4 12 3 15, तो 153 ये है ना। 1144 और 7 51 बटा 11। अब देखो गुना में जो रहता है ना, इधर क्या रहता है गुना में, उधर का में चल जाता है भागा में, तो y बराबर 51 बटा 11 भागा 153 बटा 4। याद रखोगे जो गुना में रहता है वह किस में जाता है भागा में चल जाता है। अब भागा तो सबको ही करता है, 51 बटा 11 गुने 4 बटा 153, 3 बार में कट जाएगा, तो 4 बटा 11 दिया 33। देखो दिया है आंसर 4 बटा 33। अपना किताब अपने पास रखना है और देखते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट बन जाएगा तुम लोग से। आंसर दिया इतना, छठा नहीं पांचवा है, पांचवा है, 4 बटा 33 दिया है। चलो ठीक है, 33 बटा 4 दिया है। दो भिन्नों का गुणनफल, तो गलती लिखा गया ना हमसे, गुणनफल देखो मिस्टेक हो गया, गुणनफल यह दिया हुआ है, एक पूर्णांक है दिया है, तो सब मिस्टेक हो गया, लिखिए दिए हम गलती सब। क्वेश्चन ठीक से तुम लोग पढ़ोगे और ध्यान दोगे, नहीं तो गलती हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि गुणनफल दिया है, यह गुणनफल है, तो 153 बटा 4, और उनमें से एक दिया है 1144 और 7 51 ना। अब हम ऐसे बना दिए, उतना तो समझाइए दिए थे, केवल अंक बदल देना है, तो पलट जाएगा उधर जाकर के 153 बटा 4, गुना में है तो क्या में जाएगा भागा में, क्या जाएगा 51 बटा 11, 11 ना है, तो 153 बटा 4 गुने 11 बटा 51, कई बार में कटेगा 3 बार में, तो 33 बटा दिया ना। अब तो कहाँ मिस्टेक हुआ था, यहाँ पर गुणनफल दिया, तो यहाँ लिखना, गुणनफल दिया है तो इसको यहाँ लिखेंगे और एक तो यहाँ पर लिखा जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, छठा क्वेश्चन, राजीव इतना घंटा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है ना।
3×1/5 घंटा में कितना किलोमीटर दूर तय करता है? 16 किलोमीटर। तो देखो राजीव, पंक्ति 15 एक 16/5 घंटा में कितना दूरी? 16 किलोमीटर दूरी तय करता है। 16/5 घंटा में कितना दूरी तय करता है? 16 किलोमीटर। तो कभी भी 1 घंटा के निकालना हो ना, तो 16 से इसको क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो 16×5 बटा, तो कितना होगा? 5 किलोमीटर। 1 घंटा में कितना देगा? एक का निकालना तो क्या करते हैं? भाग करते हैं। एक कितने पर है ना? 5 केजी आलू का दाम 100 रुपया, तो 1 किलो तो 5 से भाग करते हो ना। तो उसी इतना घंटा में इतना चल रहा है, तो 1 घंटा पूछा है, तो इससे क्या करेंगे? इसको भाग करेंगे। एक ही नियम आगे चैप्टर में पढ़ाई होगा। अब लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर है। देखो ये भी वही है, इतना लीटर दूध, इतना, तो 2 लीटर का क्या पूछा है? तो 15×5 = 75 और 2 77/5 लीटर दूध का मूल्य कितना है? 231 रुपया। तो 1 लीटर का निकालेंगे ना, तो 231/77/5। तो इसको यहाँ बना दे रहे हैं, तो यही कर दो, ये पलट जाएगा 221/1 गुने 5/77। ठीक है। तो 11 से काट के देखो, 61 77, 11×22 1 और 70 का 35। 1 लीटर के कै रुपया निकल रहा है? 15 रुपया। कै लीटर पूछा है? 2 लीटर, तो 15 दूना दिया है। तो कभी भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो 1 लीटर का निकाल लोगे और फिर जितना का पूछेगा उतना से गुना कर दो। इतना लीटर दूध का मूल्य इतना, एक नियम। तो 1 लीटर का निकाल लिए, तो आ गया हमारा इतना। यह 221, यह मेन बैटर था, यह क्या था? मेन बैटर। तो नीचे वाला पलटता है ना, ये पलट जाएगा 5 बटा क्या था? 77/5, ये पलट जाएगा 5/77। तो 15 रुपया 1 लीटर का। तो पूछा है 2 लीटर का 15 दूना 30। तो चैप्टर हुआ समाप्त 2 के सी। अब नेक्स्ट क्लास 2 के डी होगा।